बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है, इसमें हम जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सर्कल के बारे में या दायरा के बारे में। ठीक है, हमें कुछ सर्कल के फार्मूला यहाँ पर याद रखना होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। ये हमें नीचे कुछ सर्कल का डेटा यहाँ पर इसने दिया है और यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर सर्कल के लिए सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मालूम करनी है और एरिया की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने मालूम करनी है। तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सर्कमफ्रेंस या एरिया किसको कहते हैं। पहले मैं आपको सर्कल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। देखें, आपने ये फिगर बनानी नहीं है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। सर्कल हम जानते हैं कि इस तरह जो दायरा होता है इसको सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ये जो सर्कल है इसका एक तो सर्कमफ्रेंस मालूम करना है, यानी कि इस सर्कल की जो बाउंड्री है, ठीक है, इसकी लेंथ मालूम करनी है। हमने पीछे जो एक्सरसाइज सॉल्व की थी 3.5, वहां पर हम पेरीमीटर की वैल्यूज मालूम कर रहे थे मुख्तलिफ शेप्स की। ठीक है, पेरीमीटर का आपको मैंने बताया था कि जो भी शेप हमें वहां पर दी जाती थी, जैसे कि रेक्टेंगल या मुस्ततील हो या कोई ट्रायंगल हो, तो उसकी जो साइड की लेंथ होती थी वो सारी लेंथ आपस में हम जमा कर लेते थे, तो हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाती थी। पेरीमीटर को उर्दू में इहाता कहते हैं। ठीक है, अब वही पेरीमीटर की वैल्यू अगर हमें सर्कल के लिए मालूम करना पड़ जाए तो फिर उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस को उर्दू में बोलेंगे मुहीत। ठीक है, यानी कि ये जो सर्कल की बाउंड्री है इसकी लेंथ हमने मालूम करनी है, तो ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस मालूम करने का जो फार्मूला है सर्कल के लिए, आपने ये याद रखना है 2πr। ठीक है, पाई हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, और आर जो है ये सर्कल का रेडियस या उर्दू में जिसको रदास बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये अगर आपका सर्कल है ना, तो इसके सेंटर से अगर एक लाइन आप लगाएं और इसके बाउंड्री के साथ मिलाएं, तो ये जो लाइन है, ये जो जितनी लेंथ बनती है, ये रेडियस या सर्कल का रदास कहलाता है। ठीक है, ये आर के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह इसमें हमें आर की वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे सर्कमफ्रेंस या मुहित की वैल्यू मालूम करने के लिए सर्कल के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए होती है, जो कि इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें। देखिए, हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये मैंने ये वाला 2 पुट किया और पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 22/7 होती है। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। तो पाई की जगह मैंने 22/7 पुट कर लिया और ये रेडियस या आर की वैल्यू ने हमें 3 सेंटीमीटर दी थी, यहां पर मैंने 3 पुट कर लिया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 और 22 को मल्टीप्लाई करें तो 44 हो जाता है। 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला 7 आ गया। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करें, तो मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करूंगा। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर आप इसको मैनुअली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं अगर मैनुअली डिवाइड करूंगा तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे 132 को 7 से, देखिए मैं आपको बता देता हूं। देखें, ये हमारा कैलकुलेटर है, यहाँ पर मैं पुट करूंगा 132 और इसको मैं डिवाइड करता हूं 7 से। ठीक है, तो इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो देखें ये आपके पास आ जाता है 18.857। मैंने यहां पर आंसर लिखा है 18.86। मैंने ये जो आशारिया है, आशारिया के 2 डिजिट के बाद इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, राउंड ऑफ करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने आशारिया के बाद 2 डिजिट लिखने हैं, बाकी डिजिट हमने नहीं लिखने। तो जिस डिजिट के बाद से हमने राउंड ऑफ करना होता है उसकी वैल्यू आपने देखनी होती है। अगर उसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो तो पिछली वैल्यू में हम 1 ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, ये 5 के बाद जहां से हमने राउंड ऑफ करना है इसकी वैल्यू 7 है। 7 5 से बड़ा है तो हम पीछे जो 5 है इसमें 1 ऐड कर लेंगे, तो ये 18.86 हमारे पास वैल्यू बन जाती है। इसलिए यहां पर मैंने देखें 18.86 वैल्यू लिख दिया। ठीक है, और साथ में मैंने ये यूनिट लिख दिया सेंटीमीटर। तो ये हमने जो सर्कमफ्रेंस है या सर्कल का जो मुहित की वैल्यू है ये हमने मालूम कर ली है। अब हम एरिया की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, तो आपने सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो आपने ये याद रखना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस के लिए था 2πr और एरिया के लिए है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया कि 22/7 होती है और आर की वैल्यू से हमें 3 सेंटीमीटर देखें यहां पर दी हुई थी, तो आर की जगह मैंने 3 पुट कर लिया और इसका मैंने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब आप ये 22 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 198 हो जाता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 7 आ गया। अब 198 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 28.29 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी एरिया की। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड हो तो फिर तो आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करें, अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर आप इसको मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर मैं इसको मैनुअली डिवाइड करूंगा तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई और ऊपर हमने ये सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मालूम कर ली थी। ठीक है,
तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 2 है। अब यहां पर इसने हमें डायमीटर की वैल्यू दी है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपकी जो फिगर ये बताई थी, ये फिगर आपने बनानी नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए इसको मैं सामने ले आता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें ये हमारे पास सर्कल है, तो इस सर्कल का आपको मैंने बताया कि ये सेंटर से अगर आप लाइन लगाए इसके बॉडी तक तो ये रेडियस या रदास की वैल्यू कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक लाइन इस तरह लगाएं जो कि इसके सर्कल के सेंटर से गुजरे और बाउंड्री की दोनों साइड को आपस में मिलाए, तो ये वाली जो लाइन होती है ये फिर डायमीटर कहलाती है। इसको उर्दू में कुतर बोलते हैं, ठीक है। तो जो डायमीटर है ये देखें ये रेडियस के डबल है। तो अगर हमने डायमीटर हमारे पास हो और हमने रेडियस की वैल्यू मालूम करनी हो तो उसके लिए हम डायमीटर की जो वैल्यू होती है उस पर 2 को डिवाइड कर लेते हैं। तो जाहिर है हमारे जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो डायमीटर का हाफ यानी कि इसकी आधी वैल्यू या आधी लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये डायमीटर से हमने अगर रेडियस की वैल्यू मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, देखें मैंने रेडियस r इज इक्वल टू d/2 लिख दिया, यानी कि हम डायमीटर पे 2 को डिवाइड करेंगे। डायमीटर की वैल्यू यहाँ पर इसने 8 सेंटीमीटर दी है तो यहाँ पर मैंने 8 पुट कर लिया। अब 8 पे 2 को डिवाइड करें तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है। अब रेडियस की वैल्यू आ गई है तो अब आप सर्कमफ्रेंस की जो फार्मूला पुट करके आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। वही वाला फार्मूला पुट करेंगे जो हमने पार्ट 1 में पुट किया था, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला 2 मैंने पुट कर दिया, पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया 22/7 है और r की वैल्यू हमने ये 4 सेंटीमीटर मालूम कर, ठीक है। अब आप ये 2 और इस 22 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 44 हो जाएगा। 44 को इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 176 हो जाता है और डिवाइडेड बाय ये वाला 7 आ गया। अब आप जब कैलकुलेटर से 176 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 25.14 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड हो तो फिर तो आप कैलकुलेटर से करें, अदरवाइज आप इसको मैनुअली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि ये सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है ये वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम इस सर्कल का एरिया या अंदर वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगेन अब आपने को मैंने सर्कल का जो एरिया का फार्मूला ये बताया था कि पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने सर्कल का एरिया का फार्मूला पुट किया। अब पाई की वैल्यू 22/7 मैंने पुट कर दी, r की वैल्यू यहाँ पर हमने 4 मालूम की थी ऊपर, तो r की जगह मैंने 4 को पुट कर लिया। अब 4 का स्क्वायर लें तो ये 16 हो जाता है। 16 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 352 हो जाता है और डिवाइडेड बाय ये वाला 7 आ गया, ठीक है। अब आप 352 पे 7 को डिवाइड करें तो ये 50.29 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास सर्कल का एरिया आ गया। अच्छा, जब भी आपने एरिया के लिए यूनिट लिखना हो, जैसे कि यहाँ पर हमें यूनिट सेंटीमीटर में दिया गया है तो मैंने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, ठीक है। सर्कल के लिए जब भी आप यूनिट लिखेंगे तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है। अब इसमें हमें इसने ये रेडियस की वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो देखिए मैंने सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, तो अब हम पहले सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मालूम करते हैं। तो उसके लिए देखिए सर्कमफ्रेंस का मैंने फार्मूला पुट किया जो कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में यूज किया था, ठीक है, 2πr। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें, ये मैंने ये वाला 2 पुट किया, पाई की जगह मैंने इसकी वैल्यू 22/7 पुट कर ली और r या रेडियस की वैल्यू इसने 5 सेंटीमीटर दी है तो यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर पुट कर लिया, ठीक है। अब आप देखें ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाता है, 10 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये 220 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 7 आ जाएगा। 220 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 31.43 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। और अब हम सर्कल का एरिया मालूम करते हैं। तो आप सर्कल का एरिया वाला फॉर्मूला पहले पुट करेंगे, ये है पाई r स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आप वैल्यूज पुट करें, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू इसने हमें 5 दी है तो मैंने यहाँ पर r की जगह 5 पुट कर लिया और इसका स्क्वायर ले लिया। अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब 22 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो ये 550 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 7 आ गया। अब 550 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर एरिया की वैल्यू आ जाएगी सर्कल की 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 4 में इसने हमें ये रेडियस की वैल्यू दी है। तो पहले उसी तरह हम सर्कमफ्रेंस की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मैंने सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो पुट कर लिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए ये वाला पहले मैंने 2 पुट किया, फिर पाई की वैल्यू 22/7 मैंने पुट कर ली और फिर ये इसने मैं रेडियस की वैल्यू 7 दी थी तो यहाँ पर मैंने 7 पुट कर लिया। अब देखें ये वाला 7 और ये वाला 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपने दोनों पे क्रॉस लगा के इनको कैंसिल कर देना है। 2 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 सेंटीमीटर आपके पास जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस या मुहित की वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी कि उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो हमारे पास आ गई है। अब हम सर्कल का एरिया या उसके अंदर वाला जो एरिया है वो मालूम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप सर्कल का एरिया वाला फार्मूला पुट करेंगे, ये फार्मूला आपको मैंने बताया, ठीक है। ये दोनों फार्मूलाज आपको याद रखना पड़ेंगे। तो ये पाई r स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला।
अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें। पाई की वैल्यू आपको मैंने बताया 22/7 होती है और आर की वैल्यू हमें 7 दी है, तो यहाँ पर मैंने आर की जगह 7 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। अब आप ये 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये 49 हो जाएगा। अब देखें ये वाला 7 जो है इस 49 पे डिवाइड हो सकता है। ये आप दोनों को क्रॉस लगा लें, यहाँ पर क्रॉस लगा के 7 1 7 लिखें और यहाँ पर आप इस 49 को क्रॉस लगा के यहाँ पर आप 7 लिख लें, क्योंकि 7 7 49 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऊपर यहाँ पर 7 आ जाएगा, उस 7 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास जो सर्कल है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट था, पार्ट 4, ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 5 में इसने हमें ये रेडियस की वैल्यू दी है, तो उसी तरह पहले सरकमफ्रेंस या जो सर्कल का मुहीत या उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है वो मालूम करते हैं। तो मैंने सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला पुट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर या रेडियस की वैल्यू से हमें 2 सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखें ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 88 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब आप 88 पे 7 को डिवाइड करें तो ये 12.57 सेंटीमीटर आपके पास सरकमफ्रेंस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अच्छा बुक में जो आंसर है वो थोड़े से आगे पीछे है। ठीक है, हमारे आंसर और बुक के आंसर 100% मैच नहीं होंगे क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। ठीक है, हमारे आंसर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, आपने परेशान नहीं होना है। तो ये हमने सरकमफ्रेंस की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम सर्कल का जो एरिया है वो मालूम करते हैं। तो मैंने एरिया वाला फॉर्मूला पुट कर लिया सर्कल के लिए। नेक्स्ट आप वैल्यूज पुट कर लें। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये मैंने पुट कर दी और रेडियस की वैल्यू हमें 2 सेंटीमीटर दी थी। ठीक है, तो ये आर की जगह मैंने 2 पुट कर लिया। अब 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 88 हो जाता है। सेम देखें यही वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इसको डिवाइड करेंगे तो सेम आपको 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वैल्यू मिल जाएगी। बस फर्क ये है कि यहाँ पर चूंकि एरिया है तो मैंने ये यूनिट को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पर मैंने यूनिट के ऊपर स्क्वायर नहीं डाला। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट आ गया 5 कंप्लीट हो गया। अब आ जाए जी पार्ट 6 में इसने हमें ये रेडियस की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम उसी तरह सरकमफ्रेंस की वैल्यू मालूम करते हैं। तो ये मैंने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट कर लिया सर्कल के लिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर या रेडियस की वैल्यू से हमें 10 सेंटीमीटर दी है, तो मैंने 10 पुट कर लिया। अब देखें ये आप 2 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 20 को आप इस 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 440 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 7 आ जाएगा। अब 440 पे 7 को डिवाइड करें तो ये 62.86 सेंटीमीटर आपके पास सरकमफ्रेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है वो हमारे पास आ गई 62.86 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हम सर्कल का एरिया मालूम करते हैं। तो आपने एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पुट कर देना है। नेक्स्ट वैल्यूज पुट करें। फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 22/7 होती है और आर की वैल्यू से हमें 10 सेंटीमीटर दी थी, यहाँ पर मैंने 10 पुट कर लिया। अब 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2200 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 7 हो गया। अब 2200 पे 7 को डिवाइड करें तो ये 314.29 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर दूं कि आपको इस बुक में जो लास्ट पे आंसर उन्होंने दिए हैं उसमें काफी सारी मिस्टेक है। ठीक है, तो वो देख के आपने परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह हमारे जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक तो ये हो गया और दूसरा मैंने यहाँ पर ये जितना डिवाइड किया मैंने तो कैलकुलेटर से किया है ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना बने। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो फिर आपको ये मैनुअली डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस क्वेश्चन के मुख्तलिफ पार्ट है, इसमें इसने हमें कुछ वैल्यूज दी हैं और कुछ वैल्यूज ने देखें ये ब्लैंक छोड़ दिए, खाली छोड़ दिए। ठीक है, तो हमने ये जो ब्लैंक वैल्यूज है ये हमने मालूम करनी है। जैसे कि पार्ट 1 में इसने हमें रेडियस की वैल्यू दे दी है और ये सी या सरकमफ्रेंस जो है इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का हम पीछे ये वाला फार्मूला पढ़ के आए क्वेश्चन नंबर 1 में कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं 2 पाई आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास देखें आर की वैल्यू ऑलरेडी है, तो आप ये वैल्यूज पुट करके ये सरकमफ्रेंस या सी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने ये वाला 2 पुट किया, फिर पाई की वैल्यू आपको मैंने बताया 22/7 होती है और आर की जगह मैंने ये 3.1 पुट कर लिया। ठीक है, अब अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड हो तो फिर आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये 2, 22 और 3.1 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर वाली वैल्यूज है तो ये 136.4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 7 आ जाएगा। अब आप 136.4 पे 7 को डिवाइड करें तो ये आ जाता है 19.48 मीटर। ये हमारे पास ये जो सी की वैल्यू मिसिंग थी या सरकमफ्रेंस की वैल्यू मिसिंग थी ये हमने मालूम कर ली। ठीक है,
मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कैलकुलेटर यूज किया है, क्योंकि मैनुअली अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी पार्ट 2 है। अब यहाँ पर इसने हमें देखें डायमीटर की वैल्यू दी है और हमने उसी तरह सरकमफ्रेंस की वैल्यू मालूम करनी है या सी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस का आपको मैंने बताया फार्मूला ये वाला होता है 2 पाई आर। इसका मतलब है यहाँ पर हमें आर की वैल्यू चाहिए, लेकिन इसने हमें डी की वैल्यू दी है। ठीक है, तो डी से हमें आर की वैल्यू मालूम करनी हो तो ये आपको मैंने फार्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि आर की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं, हम डी पे 2 को डिवाइड कर लें। तो डी की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ पर 5 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास आर या रेडियस की वैल्यू आ जाती है। तो अब आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लें। ठीक है, तो देखें पहले मैंने ये वाला 2 पुट किया, फिर पाई की वैल्यू आपको मैंने बताया 22/7 होती है और आर या रेडियस की वैल्यू 2.5 मैंने पुट कर ली। अब आप ये जो ऊपर तीनों वैल्यूज हैं 2, 22 और 2.5, इनको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 आएगा। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, अदरवाइज आपको मैनुअली करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा टाइम चाहिए उसके लिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये वाला 7 आ गया। अब आप ये 110 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 15.71 सेंटीमीटर आपके पास जो ये सी या सरकमफ्रेंस की वैल्यू मिसिंग थी ये आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है। अब यहां पर इसने हमें रेडियस की वैल्यू दी है और एरिया की वैल्यू मिसिंग है, तो ये हमने मालूम करनी है। तो एरिया के लिए हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था कि सर्कल का अगर एरिया मालूम करना हो तो उसके लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू इसने ऑलरेडी दी है, तो बस आप वैल्यू पुट कर लें और एरिया की वैल्यू मालूम कर लें। तो देखिए पाई की वैल्यू आपको मैंने बताया 22/7 होती है और आर की जगह मैंने 6 पुट करके इसका स्क्वायर ले लिया। अब 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 22 और 36 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 792 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 7 आ गया। अब आप 792 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि एरिया की वैल्यू ने मालूम किया तो जो यूनिट है उसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट 4 है। इसमें हमें इसने डायमीटर की वैल्यू दे दी है। ठीक है, और इसमें हमने एरिया की वैल्यू मालूम करनी है क्योंकि ये वैल्यू मिसिंग है। तो एरिया का ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पर हमें आर की वैल्यू चाहिए या रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो जब हमारे पास डायमीटर हो और उससे हमने रेडियस की वैल्यू मालूम करनी हो तो ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया और इस क्वेश्चन के पार्ट 2 में भी बताया। हम जो डायमीटर होता है या कुतर की जो वैल्यू होती है उस पे 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाती है। तो डायमीटर की वैल्यू यहाँ पर 11 है, इस पे 2 को डिवाइड करें तो 5.5 मीटर हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें। तो देखें पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया 22/7 होती है, आर की वैल्यू हमारे पास ये 5.5 आई है, ये मैंने लिख के इसका स्क्वायर ले लिया। अब 5.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये 30.25 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 30.25 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये 665.5 ये ऊपर वैल्यू ये आ जाएगी और डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अब 7 से आप 665.5 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 95.07 मीटर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास ये जो एरिया की वैल्यू मिसिंग थी ये आ जाती है। अच्छा, अगर आप बुक के लास्ट पे आंसर देखेंगे तो वो काफी उनमें मतलब मिस्टेक्स है। ठीक है, तो आपने वो चीज देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ये इंशाल्लाह हमारे करेक्ट आंसर है। और दूसरा, जब मैं ये वैल्यू कैलकुलेटर से डिवाइड करके यहाँ पर आंसर लिखता हूं तो जो आंसर हमारे पास आता है उसको मैं राउंड ऑफ करता हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पे चले मैं आपको बता देता हूं एक दफा फिर। देखें ये मसलन 665.5 पे अगर हम डिवाइड करते हैं 7 को तो ये हमारे पास आ गया है 95.071। ठीक है, तो यहां पर मैंने राउंड ऑफ किया यानी कि अशारिये के बाद 2 डिजिट तक मैंने आंसर लिखा है, बाकी मैंने यहां पर ये डिजिट छोड़ दिए। ठीक है, अब यहां पर देखें मैंने अशारिये के बाद 07 आ रहा था तो मैंने 07 लिख दिया। लेकिन आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो जहां तक आपने राउंड ऑफ करना होता है उससे अगला डिजिट आपने चेक करना होता है। अगर उससे अगला डिजिट जैसे कि 7 के बाद अगला डिजिट यहाँ पर 1 आ रहा है तो अगर ये जो अगले वाला डिजिट है ये 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम पिछले डिजिट में 1 ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें क्योंकि 5 से छोटा ही ये वाला डिजिट 1 आ रहा है तो इसलिए मैंने ये 7 को एज इट इज लिख दिया। हम फिर पिछले डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करते। तो आप जब भी इस तरह आंसर लिखेंगे तो उसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 3 सर्कुलर पॉन्ड के 3 दायरे की शक्ल में तालाब है हमारे पास। ठीक है, हैविंग रेडियाई और उसकी जो रेडियस की वैल्यूज हैं तीनों तालाबों की ये इसने हमें यहाँ पर वैल्यूज बता दी है। ये रेडियाई जो है ये रेडियस की जमा होती है। ठीक है,
अब पहले वाला जो तालाब है या पॉन्ड है उसमें रेडियस की वैल्यू 3.2 मीटर है, दूसरे वाले की 4.3 मीटर है और तीसरे वाले तालाब की रेडियस की वैल्यू 5.4 मीटर है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन अ पार्क, वो जो तीनों तालाब है एक पार्क में। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय दीज 3 पॉन्ड। तो हमने इन तीनों पॉन्ड या तालाब ने जो एरिया कवर किया है वो हमने मालूम करना है। ठीक हो गया, तो हम ये तीनों जो तालाब है इनका अलग अलग एरिया मालूम कर लेते हैं। और चूंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कल की सूरत में है, तो हम यहाँ पर जो सर्कल का एरिया वाला फार्मूला है जो आपको मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया था, पाई आर स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले अब हम जो फर्स्ट वाला तालाब है या पहले वाला तालाब है उसका एरिया मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड, पहले वाला जो पॉन्ड है या तालाब है उसके रेडियस की वैल्यू में 3.2 मीटर दी गई है, तो ये मैंने इसकी रेडियस की वैल्यू लिख दी है। अब मैंने लिख दिया एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड। अब इसका हम एरिया मालूम करते हैं, तो यहाँ पर आप फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लें। पाई की वैल्यू 22/7 मैंने आपको बताई है और रेडियस की वैल्यू 3.2 यहाँ पर दी है, तो मैंने 3.2 लिख के इसका स्क्वायर ले लिया। अब 3.2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 10.24 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 10.24 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये 225.28 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 225.28 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 32.18 आ जाएगा आपके पास आंसर। देखिए मैं डिवाइड करके आपको बता देता हूं, ये हमारे पास है 225.28 डिवाइडेड बाय 7 करें तो देखें ये हमारे पास आ गया है 32.18। हमने आशारी के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिखा है, बाकी जितनी वैल्यूज है ये हमने छोड़ दी। ठीक है, तो ये हमारा जो है जो पहले वाला तालाब है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, उसका जो एरिया है वो आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे वाला जो तालाब है उसका एरिया मालूम करते हैं। तो सेम आपने यही स्टेप रिपीट करने हैं। दूसरे वाले तालाब का पहले आप रेडियस की वैल्यू लिख लें, ये 4.3 मीटर है, ये देखें ये आपको ये 4.3 मीटर उसने दिए, तो इसकी मैंने रेडियस की वैल्यू लिख दी है। अब एरिया ऑफ सेकंड पॉन्ड, उसी तरह हम जो फार्मूला है सर्कुलर एरिया का, ठीक है, वो हम पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आप वैल्यूज पुट कर लें, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू यहाँ पर 4.3 है। ठीक है, तो अब आप 4.3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 18.49 आ जाएगा। 18.49 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये 406.78 हो जाता है और डिवाइडेड बाय ये 7 आ जाएगा। अब आप ये 406.78 पे 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 58.11 वैल्यू आ जाएगी। हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। देखें ये आ जाएगा हमारे पास 406.78 और इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं 7 को, तो ये देखें ये हमारे पास आ गया 58.11। हमने आशारिया के बाद 2 डिजिट तक अपना आंसर लिखा है, बाकी ये सारे डिजिट हमने छोड़ दिए। ठीक है, तो ये जो दूसरे वाला पॉइंट है उसका भी एरिया आ गया और तीसरे वाले पॉइंट का एरिया मालूम करना है तो उसका भी सेम देखें। पहले मैंने इसकी रेडियस की वैल्यू ली थी 5.4 मीटर, ये देखें हमें 5.4 मीटर इसकी रेडियस की वैल्यू दी गई थी। ठीक है, तो ये मैंने इसकी रेडियस की वैल्यू लिख के उसके बाद मैंने एरिया ऑफ थर्ड पॉइंट और फिर मैंने जो सर्कल का एरिया का फार्मूला है ये पुट कर लिया। उसके बाद पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुट कर ली, रेडियस की वैल्यू 5.4 है तो ये मैंने पुट कर ली और इसको मैंने स्क्वायर ले लिया। 5.4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 29.16 आ जाता है। 29.16 को आप 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये 641.52 ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब आप 641.52 पे 7 को डिवाइड करें तो आपको 91.64 वैल्यू मिलेगी। हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। देखें ये आ जाएगा 644.52 डिवाइडेड बाय 7 करें तो ये देखें ये हमारे पास 91.64 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास तीनों पॉइंट या तीनों जो तालाब हैं उनका एरिया आ गया। ठीक है, बुक में जो आंसर दिया गया है वो इसी तरह तीनों जो पॉइंट या तालाब है उनका एरिया अलग अलग लिखा गया। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई टीचर इन तीनों एरियाज को बाद में जमा करवाता है, ठीक है, तो उसके लिए आपने ये जो तीनों एरियाज मालूम किए हैं, ठीक है, तीनों तालाबों के, उसको आपस में जमा कर लेंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। लेकिन आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज 88 मीटर। कि हमें एक सर्कुलर या दायरे की शक्ल का एक ग्राउंड है, उसका इसने हमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू बता दी है 88 मीटर। हमने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। तो हमने वो जो सर्कुलर शेप का ग्राउंड है उसका एरिया मालूम करना है। ठीक है, ये इसने हमें पाई की वैल्यू बता दी है, हम यही वाली वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जो सर्कुलर या दायरे की शक्ल का ग्राउंड है उसका एरिया मालूम करना है। यानी कि यहाँ पर हमने जो सर्कल का एरिया वाला फार्मूला है पाई आर स्क्वायर वो हमने यहाँ पर लगाना होगा। तो अब पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाने के लिए हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब रेडियस की वैल्यू हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, देखिए इसने हमें ये सर्कमफ्रेंस की वैल्यू दे दी है। वो जो सर्कुलर शेप में या वो जो दायरे की शक्ल में ग्राउंड है उसके सर्कमफ्रेंस या मुहीत की वैल्यू दे दी है।
तो हम यहाँ पर ये सर्कमफ्रेंस का फार्मूला यूज करके यहाँ से हम आर या रेडियस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले जो इसने मैं वैल्यू दी थी सर्कमफ्रेंस की, पहले तो मैंने ये लिख दी, उसके बाद मैंने सर्कमफ्रेंस का फार्मूला पुट कर लिया। अब देखें ये जो सी है या सर्कमफ्रेंस है, इसकी जगह आप ये 88 पुट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने 2 पुट कर लिया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये पुट कर ली, और आर की वैल्यू मैंने मालूम करनी है तो आर को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब ये 22 और इस 2 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। अब हमें इस आर की वैल्यू चाहिए, तो आर को इधर ही रखेंगे और 44/7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 88 वाली साइड पे लेके जाएंगे, तो ये जो फ्रैक्शन या कसर है इसको आप उलट देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, ये 44 इस 88 पे डिवाइड हो सकता है, ये 44 1 दा 44 हो जाएगा, आपने 44 को क्रॉस करके यहाँ पर छोटा सा 1 डाल देना है, और 44 2 दा 88 हो जाता है, तो इसको क्रॉस करके यहाँ पर आपने 2 लिख देना है। ठीक है, तो वो यहाँ पर जो 2 आएगा उस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14 मीटर आपके पास आर या रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम जो सर्कुलर ग्राउंड है या दायरे की शक्ल का ग्राउंड है उसका हम एरिया मालूम कर सकते हैं। हम सर्कल का जो एरिया का फार्मूला है वो पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आपने आर की वैल्यू मालूम कर ली है, तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर लें। ये जो पाई है इसकी वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू ने 14 मीटर मालूम की है, तो वहां पर मैंने 14 पुट कर लिया। अब 14 का स्क्वायर लेंगे तो ये 196 हो जाएगा। ठीक है, अब 196 और 22 इसको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद इस पे आप 7 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 616 मीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। वो जो सर्कुलर ग्राउंड है, वो जो दायरे की शक्ल का ग्राउंड है, उसका जो एरिया आपके पास ये आ जाएगा। देखिए मैं इसको डिवाइड करके एक बार चेक करवा लेता हूं आपको। देखें पहले हम ये 22 टाइप करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 196 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4312 आ जाता है। अब इस पे डिवाइड कर ले आप इस 7 को। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो देखें ये आपके पास आंसर 616 आ जाता है। ये सेम हमारा आंसर यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो गया जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में।